So hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel CA Learners and this side CA परिधि कोठारी। अगर आपने अपनी CA इंटर की या फिर CA फाइनल की एग्जाम्स दिए जनवरी 26 में, या फिर हो सकता है आपने अपने बोथ ग्रुप्स दिए हो लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप श्योर हो एक ग्रुप को लेकर, आप कहीं ना कहीं 99% श्योर हो फर्स्ट ग्रुप को लेकर या सेकंड ग्रुप को लेकर, बट अदर ग्रुप के लिए आप इतने श्योर नहीं हो कि वो क्लियर होगा या नहीं होगा, तो ये वीडियो आपके लिए एक डेफिनेटली आई ओपनर वीडियो रहने वाली है। बिकॉज ऑफ द रीजन कि जो फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगी ना, जो सच्चाई मैं आपके सामने रखूंगी, उससे आपको लगेगा कि यार हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहे थे। अब ये बातें मुझे पता कैसे चली? सो बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन कि मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड रहते हैं, मैं मेंटोरशिप लेती हूँ और वो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं रिपीटेटिव मिस्टेक्स लाइक एक स्टूडेंट ने करी, दूसरे स्टूडेंट ने करी, फिर मुझे लगा कि यार ये तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने भी गलती करी हो। तो डेफिनेटली मेरी बात को सुनना, थोड़ा सोचना और इमीडिएट एक्शन लेना इस पर, राइट। अब देखो, आपने जनवरी 26 में कोई भी ग्रुप के लिए अपेयर करा, मैं फॉर एग्जांपल फाइनल का फर्स्ट ग्रुप इसमें आपको एग्जांपल के तौर पर दे रही हूँ, आप अपनी सिचुएशन से इसको रिलेट करना। इसमें बहुत सिंपल काम आपके साथ हुआ होगा जनवरी 26 में कि आपका एफआर का पेपर मीडियम गया है 45 या मैक्सिमम 50 लाइक। ऑडिट का पेपर आपका अच्छा चलेगा क्योंकि ऑडिट का पेपर अच्छा आया था, बट हमको पता है कि ऑडिट का पेपर कितना भी अच्छा जाए वो हमको एक्सेप्शनल मार्क्स लाकर नहीं दे सकता ना, वो 70s 80s या 60s में भी नंबर लाकर नहीं दे पाएगा ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर दे देगा? मैक्सिमम 45 या 50, राइट। बट एएफएम का पेपर तो हमारा अच्छा गया ही नहीं है और हमारे एमसीक्यूज में आ रहे हैं, हमारे डिसेंट नंबर आ रहे हैं, 2022 भी आ रही है, वन मानकर चलो। लेकिन हमको अगर पूरा ग्रुप क्लियर करना है तो हमको एएफएम में चाहिए 55 या 60 नंबर। हम एकदम कट टू कट 150 तो नहीं टारगेट कर सकते ना कि थोड़ा भी नीचे हुआ और गेम बिगड़ गया, तो हमको एटलीस्ट 155 160 तक का सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए तो हमको एएफएम में लगेंगे 60 मार्क्स ताकि मतलब एग्जाम्शन, बट एएफएम का पेपर तो हमारा वैसा गया ही नहीं है। तो अब हम क्या करें? हमको पता नहीं ग्रुप 1 निकलेगा नहीं निकलेगा। तो फिर एक स्टूडेंट नॉर्मली क्या सोचता है, वो टाइप करता है यूट्यूब पर कि ग्रेस मार्क्स इंस्टीट्यूट कितने देगा फर्स्ट ग्रुप में, और हर कोई उसे यही बोलता है कि एएफएम का पेपर तो टफ था और उसमें कुछ एम्बिग्यूटी भी थी, तो डेफिनेटली ग्रेस मार्क्स तो मिलेंगे, बट एक्सपेक्टेड ग्रेस मार्क्स है वो, क्योंकि जब तक आईसीआई नहीं बता देता है, वो दे नहीं देता है नंबर, तब तक तो कुछ भी कंफर्म्ड नहीं है। पर मैक्सिमम भी हम मानकर चलते कि चलो एक जनरल ग्रेस मिलेगी, क्योंकि एएफएम का पेपर टफ था, बट कितने मिल जाएगी? 4 to 5 मार्क्स, मैक्सिमम 5 मार्क्स की जनरल ग्रेस मिल जाएगी, राइट। तो उसके लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए? आप 55 नंबर तो आपको खुद के एंड से भी लगेंगे ना, तब जाके इंस्टीट्यूट 5 नंबर ग्रेस देगा और आपका काम बैठेगा। तो क्या आपके 55 भी आ रहे हैं? अगर आपके एमसीक्यूज में 20 मार्क्स है या 22 भी है, तो क्या आपके डिस्क्रिप्टिव में 35 मार्क्स बन रहे हैं? और अगर आप इसके लिए श्योर हो तो आप डेफिनेटली सेकेंड ग्रुप स्टार्ट करो। बट आप समझ रहे हो मेरी बात कि अगर आप इसके लिए श्योर नहीं हो और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाएगा, या फिर मैं तो ये बोलूंगी कि अगर आपको 1% भी डाउट है ना, 1% डाउट ऑल्सो कि हमारा शायद फर्स्ट ग्रुप नहीं निकलेगा, और हमको पता है कि हमारी जो आगे हम रिजल्ट के बाद प्रिपरेशन करेंगे, तो वो हमारे लिए जो टाइम बचेगा 1.5 मंथ्स का, उतने में हमारा काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि हमने तो अभी भी बेईमानदारी से पढ़ाई करी थी, तभी तो हमारा नहीं निकला ना। कट टू कट प्रिपरेशन करना कोई अच्छा है क्या? सिलेक्टिव स्टडीज, हर बार हम सिलेक्टिव ही पढ़ेंगे और हर बार अपने अटेम्प्ट को रिस्क पे डालेंगे? नहीं ना। तो आप गलती क्या कर रहे हो एक्चुअल में? बहुत सिंपल से आप गलती कर रहे हो, आपने कोई भी एक ग्रुप दिया, सिंगल ग्रुप, उसके लिए आप एक्सपेक्ट करो कि ठीक है चलो ये तो निकल जाएगा, अब हम दूसरा ग्रुप तो स्टार्ट कर देते हैं और हम उसको रिजल्ट से पहले खत्म कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप करो खत्म उसको, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है, बेस्ट स्ट्रेटेजी है। लेकिन आप एक बात मत भूलो कि अभी तक आपने जो एक ग्रुप दिया है ना, उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, और ये जो आप अभी एक ग्रुप करके भी रख रहे हो, ऐसा आपको लग रहा है कि आप कर लोगे पूरा? अगर आप कर भी लेते हो बाय चांस, तो भी इसका रिवीजन भी तो बाद में लगेगा, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का तो ये पूरा ग्रुप होना भी नहीं है, क्योंकि हम सोचते तो बहुत कुछ है। अगर हमारी सोची हुई सब चीजें हो जाती तो आज बात ही क्या रहती ना, तो हम इस अटेम्प्ट्स के लूप में थोड़ी ना फंसते, राइट। तो चलो हम तो मान लेते हैं पॉजिटिव केस के, चलो हो भी गया हमारा, रिजल्ट से पहले हमने एक ग्रुप पूरा करके रख भी लिया, तो भी हमको इसका रिवीजन भी तो लगेगा बाद में। तो 1.5 मंथ्स में इस ग्रुप का रिवीजन और वो वाला पूरा ग्रुप करना क्या आपको हैवी नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो फिर आपने क्या सोच के ये स्टेप लाइक उठाया यार? आप क्या सोच के उठाने वाले हो ये स्टेप? आपको सिंपल सा काम करना है। अगर आप फाइनल में हो, आपने फर्स्ट ग्रुप दिया है अभी जनवरी में, आप सेकेंड ग्रुप में अगर आप अच्छा पढ़ सकते हो, आप 10-12 आवर्स की पढ़ाई कर सकते हो, तो आप पूरा दोनों ग्रुप्स में जो सेकेंड ग्रुप है वो पूरा करके रखो बिफोर रिजल्ट। लेकिन
आप एक सब्जेक्ट कोई भी ग्रुप 1 का साथ में चलाते रहो, वो हो सकता है वो ऑडिट हो, वो एफआर हो, वो एएफएम हो, कोई भी आपकी इच्छा है। प्रेफरेबल ज्यादा क्या है, ऑडिट ऑफ कोर्स, कि आप ऑडिट चलाते रहो क्योंकि उसका फ्लो टूट जाएगा वरना। थोड़ा थोड़ा करते रहो, थोड़ा थोड़ा करते करते भी अभी महीना भर है हमारे पास, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। तो आपको क्या होगा ना कि वो 1 मंथ में भी आपका वो एक सब्जेक्ट चलता रहेगा, और बाय चांस वर्स्ट केस में कभी आपके साथ कुछ बुरा हो गया ना, आपको शॉक नहीं लगेगा, आप हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि आपके 5 या 6 सब्जेक्ट्स में से ऑलमोस्ट 3 सब्जेक्ट्स तो अच्छे से हो चुके हैं ना। तो आपको नए 1-2 सब्जेक्ट ही करने रहेंगे जिसपे भी आपका कंफर्ट है, ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं कर पा रहे हो, आपका ऑफिस चल रहा है, आप किसी रीजन की वजह से पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो आप दोनों सब्जेक्ट्स स्टार्ट मत करो सेकेंड ग्रुप के। आप सिर्फ अभी आईडीटी को पिक करो, आप आईडीटी को कंप्लीट कर लो धीरे धीरे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहता। आईडीटी के साथ आप ऑडिट भी करते रहो थोड़ा थोड़ा। अगर रिजल्ट से पहले आपका आईडीटी भी कंप्लीट हो जाता है तो आफ्टर रिजल्ट आपको क्या रहेगा, आपका फर्स्ट ग्रुप अगर क्लियर हो गया फिर तो बहुत बढ़िया बात है, सिर्फ डीटी नया बचेगा वो आप कर लोगे। अगर नहीं हुआ क्लियर बाय चांस तो भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन रहेगा कि आप फर्स्ट ग्रुप को वापस कर सकते हो। आईडीटी आपने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है, आप आईडीटी में एग्जाम्शन के लिए अपेयर कर लेना। क्यों? क्योंकि आईडीटी का पेपर ऑलरेडी अभी बहुत टफ आ गया है, तो वो वापस से टफ वापस आएगा नहीं, तो एक अच्छा ऑप्शन आईडीटी रहता है। और डीटी की वजह से आपको वो 1.5 डे जो गैप रहता है उसकी जगह भी 3 डेज मिल जाएंगे। सो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी अगर आपने फाइनल के लिए अपेयर करा है। बाय चांस आपने सेकंड ग्रुप के लिए अपेयर करा था जनवरी में, तो फिर आप अगेन एक ही सब्जेक्ट स्टार्ट करो, एएफएम, वो पूरा कंप्लीट कर लो। अगर आपके पास कम टाइम है तो ठीक है, अगर पूरा टाइम है तो आप पूरा ग्रुप करो और एक सब्जेक्ट दूसरा भी चलाते रहो, ठीक है। लेकिन अगर आप ये काम नहीं कर रहे थे और मैंने जो मिस्टेक बताई, अगर आप वो सेम मिस्टेक रिपीट कर रहे थे, आपको इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है। अब इसको भी अगर आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना है, बिकॉज हम सोचते हैं बहुत कुछ चीज है अगेन, पर क्या हम उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं, तो यहाँ पर नीड लगती है आपको मेंटोरशिप की। यहाँ पर अगर आप चाहते हो आप किसी से कनेक्ट करो, इफ यू वांट यू कैन कनेक्ट विथ मी। मैं आपकी कंसिस्टेंसी में बहुत ज्यादा हेल्प करती हूँ, आपको मोटिवेटेड रखती हूँ, आपको सही अप्रोच बताती हूँ कि क्या चैप्टर्स रिक्वायर्ड है करने के लिए, क्या नहीं है रिक्वायर्ड एक्चुअल में। और कुछ गलतियां हमने करी है, एक्चुअल में हम करते हैं तभी हम इस अटेम्प्ट्स की लूप में फंसते हैं, और वो एक ही गलती है। अगर हम पूरा क्रक्स निकाले ना तो एक ही गलती बस आती है कि हम रेगुलरली पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि अप्रोच अगर थोड़ी गलत होगी ना वो फिर भी चल जाएगी, पर आप डेली पढ़ो तो सही। और वो जितना बोलना आसान है उतना करना आसान है नहीं ऑब्वियसली। और अगर आप सीए इंटर में और आपने फर्स्ट ग्रुप अपना जनवरी में ऑलरेडी दे दिया है, तो सेकेंड ग्रुप में आप कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, आप कॉस्ट और ऑडिट स्टार्ट करो। पहले आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करो और फिर आप इसको रिजल्ट से पहले करके रख दो, और साथ ही में एक सब्जेक्ट ग्रुप 1 का भी आप लेते रहो, ठीक है। एंड फिर जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है, अगर आपका ग्रुप 1 क्लियर हो जाता है, आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट और बचेगा करने को, एफएमएसएम। और अगर बाय चांस आपका ग्रुप 1 क्लियर नहीं होता है तो ग्रुप 1 के साथ साथ आप कॉस्ट को एग्जाम्शन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर आपके पास कॉस्ट और ऑडिट करते हो ऑलरेडी आपके करे हुए रहेंगे। अगर आप चाहो तो आप एफएमएसएम भी बाद में कर सकते हो। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि पूरा ग्रुप 1 छोड़कर पढ़ने से अच्छा एक सब्जेक्ट एटलीस्ट उसका उठा लो और उसको साथ साथ में करते रहो, ताकि हम दोनों सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड रहे। अगर हमारा रिजल्ट निकल भी जाता है तो भी बहुत बढ़िया, नहीं निकलता है तो भी हम प्रिपेयर्ड रहेंगे, तो भी हमको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो माइंडफुली कोई भी काम करो, ऐसे ही बस मन हो गया कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, वो काम मत करो। और जो टारगेट करा है रिजल्ट से पहले, क्योंकि आप मानकर चलो कि हमने रिजल्ट से पहले 1-2 सब्जेक्ट्स को जो भी रख रखा है, अगर वो कंप्लीट नहीं होता है तो रिजल्ट के बाद में फिर आपको वापस लगेगा कि टाइम कम है, वो हर चीज क्रिएट हो जाएगी। तो ये गोल्डन पीरियड है आपके पास 1 मंथ, इसको जिसने वेस्ट कर दिया ना भाई, उसका नहीं होने वाला फिर। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।